लगातार एक डिमांड की जा रही है कि जम्मू को रेलवे डिवीजन बनाना चाहिए और बनाया जाना भी चाहिए। इस तरह की एक डिमांड काफी समय से रखी जा रही है। आज के दिन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन अरुण गुप्ता जी, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं अरुण गुप्ता, जिन्होंने आज एक बड़ी डिमांड रखी है और ये काफी समय से डिमांड चलती आ रही है और ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इसके ऊपर एक संज्ञान ले और इसका कहीं ना कहीं अप्रूवल होना चाहिए। पहले तो अरुण गुप्ता जी, आपका बहुत माफ कीजिएगा अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए कि किस प्रकार ये जो लंबे समय से डिमांड चली आ रही है, क्या लगता है आपको कितनी जल्दी अप्रूव हो सकती है? देखिए, डिमांड दो तरह से रखी जाती है। एक तो डिमांड रखी जाती है कि डिमांड के लिए, एक डिमांड रखी जाती है रिक्वायरमेंट के लिए। जी। जम्मू में जो रेलवे का विस्तार हुआ है, उस विस्तार को देखते हुए बहुत जरूरी हो गया है कि ये जो है डिवीजन बनना चाहिए। अभी तक हम फिरोजपुर डिवीजन के साथ हैं, जी हाँ। लेकिन फिरोजपुर डिवीजन जब था तब रेलवे की रिक्वायरमेंट बहुत छोटी थी यहाँ पे। जी हाँ। लेकिन कटरा में जाने के बाद, श्रीनगर में जाने के बाद और जैसे बाकी चीजें हो रही हैं, उसके जाने के बाद ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो हैं ये बात को समझें कि डिवीजन जो है जम्मू में होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमने काफी देर से डिमांड रखी है। हमारे जो माननीय लोकल एमपी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जुगल किशोर जी, या हमारे जो अध्यक्ष हैं सत शर्मा जी, हमारे संगठन महामंत्री अशोक कौल जी, उन्होंने काफी दफा अपने उसमें बातों में कहा है कि ये बहुत जरूरी है कि हम जो है इसके ऊपर बात करें। तो इसको हमने किया है दिल्ली के लेवल पे और हमें इस चीज के लिए जो है एश्योरेंस भी मिली है और हमारा मानना ये है कि जल्दी से जल्दी इसका अप्रूवल हो ताकि यहाँ पे सिस्टम सेट हो और डिवीजन आने के बाद जो उसके साथ कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वो इतना ह्यूज होता है कि ऑटोमेटिकली बहुत सी चीजें जो हैं ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। उसके साथ उसके जो एंसिलरी डिपार्टमेंट्स हैं वो ग्रो होते हैं और सब सिस्टम चलता है और जो खासकर पेरिफेरीज की जो ग्रोथ होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब डिवीजन शिफ्ट होता है तो फिर जो पहला डिवीजन है वहां पे इकोनॉमी उस हिसाब से नहीं चल पाती है, फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाती है। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से कोई इफेक्ट होगा? इफेक्ट कहाँ होगा? फिरोजपुर में? जी हाँ। मैं आपको ये बताऊं कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, इतने बड़ी कंट्री में, सिर्फ हमारे 19 जोन हैं और हमारे 70 डिवीजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी जो डिवीजन है अभी भी कम है। इतनी बड़ी कंट्री में इतने कम डिवीजन जो है, मेरे को लगता है रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें जम्मू में इसलिए लगती थी, जम्मू एक टेल एंड पे आता है और वहां पे तक चीजें पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे प्रधानमंत्री जी के इतने प्रयासों से कारण, जो कॉन्स्टेंटली इसको मॉनिटर करते हैं, उनका मानना ये है कि जम्मू अपने आप में एक फुल फ्लेज इकोनॉमी डेवलप होनी चाहिए और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए हो, चाहे वो कार्गो के लिए हो, चाहे किसी चीज के लिए भी हो, उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। तो जहां तक फिरोजपुर का सवाल है, फिरोजपुर अपने आप में बहुत से एरिया को कवर कैटर करता है। तो जब इतने बड़े एरिया को कैटर करता है तो अगर उसमें से जम्मू का जो एरिया है वो निकल जाता है तो बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि और चीजें ऐड हो जाती हैं उसमें। लेकिन मैं जम्मू की बात करूं, स्पेसिफिकली जम्मू की इकोनॉमी की बात करूं, इससे जम्मू की इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी डेवलप होती है। टूरिज्म डेवलप होता है, आपका कार्गो जैसे मैंने कहा डेवलप होता है, आपकी बाकी चीजें एंसिलरी डेवलप होती है, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो ओवरऑल जम्मू के लिए डिवीजन हमारी बहुत पुरानी मांग है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की जो डिमांड है, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी या बाकी संस्थाओं ने भी इसको डिमांड में रखा है। तो हमारा मानना यह है कि इन सब की जो डिमांड लोगों ने की है और हमारी भी ये जो डिमांड है उनको देखते हुए जो हम भी कह रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इसका पूरा का पूरा संज्ञान लिया जाएगा वहां पे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और इस जल्द ही अप्रूवल आएगा। कहा जा रहा है कि इसके ऊपर विचार भी अभी किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर शायद अप्रूवल भी मिल जाए? तो आपको विश्वास है इस बात का? हमारा विश्वास तो महीनों में काम नहीं करता, हमारा विश्वास तो मिनटों में काम करता है। हमारा मानना ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो विश्वास ही नहीं करते कि जो चीज आज होनी है वो आज ही हो जानी चाहिए, उसके ऊपर अगले महीने में नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखिए क्या ना, ये एक प्रशासनिक कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, उसका अपना एक सिस्टम है। क्योंकि एक डिवीजन को क्रिएट करना अपने आप में बहुत बड़ी एक बजट की सिचुएशन होती है, स्पेस की सिचुएशन होती है। तो उसको सबको देखते हुए एक के ऊपर बहुत सीरियस संज्ञान लिया जा रहा है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, चाहे बात महीने की या 10 दिन की नहीं है, बात यह है कि इसका अप्रूवल ही अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। जम्मू के लोग, क्या आपको लगता है कि इससे जिस तरीके से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं वो उम्मीदें फुलफिल हो पाएंगी? क्योंकि जम्मू के लोग सबसे ज्यादा अभी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम किया जाना चाहिए, इस तरह के विचार लेकर चल रहे हैं। और अगर ऐसे में रेलवे डिवीजन जम्मू को बना दिया जाता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी मदद मिल सकती है। क्या लगता है आपको?
बिल्कुल बन सकती है। देखिए एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप समझे, एम्प्लॉयमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत बड़ा। तो हम एम्प्लॉयमेंट को अगर तो ये बात करेंगे, आज हमने बात की एम्प्लॉयमेंट की और एम्प्लॉयमेंट कल खत्म हो जाएगी या एम्प्लॉयमेंट नहीं मतलब लोगों को सबको मिल जाएगी, वैसा होता नहीं। इट्स ऑलवेज ए प्रोसेस, बिट बाय बिट इट कीप्स ऑन एडिंग एंड दैट इज हाउ चीजें ग्रो करती हैं। लेकिन ये डिवीजन के आने के बाद, जैसे मैंने कहा कि इसके साथ जो कनेक्टेड इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, 13-14 डिपार्टमेंट्स हैं। अब 13-14 डिपार्टमेंट्स में ऐसा हो नहीं सकता कि लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना हो। और ये जो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ये एम्प्लॉयमेंट भी, दिस इज अ वेरी ह्यूज एम्प्लॉयमेंट, काफी बड़ी एम्प्लॉयमेंट होती है। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो लोग उनके साथ कनेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग के साथ जो लोग टेंडरिंग प्रोसेस में जाते हैं, या बाकी जो लोकोमोटिव के साथ लोग बाकी चीजों में जाते हैं, या इसकी वजह से जो छोटी छोटी एंसिलरी डेवलप होती हैं, सो दिस ऑल पुट टुगेदर इज एम्प्लॉयमेंट। सो हमारा मानना ये है कि दिस इज अ वेरी बिग एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग वेंचर। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग वेंचर भी बनेगा अगर जम्मू को एक रेलवे डिवीजन के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है। वैसे तो अभी इसमें अप्रूवल होना बाकी है, पर वो अप्रूवल कितनी जल्दी होता है ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। अरुण जी ने आज एक डिमांड रखी है। वैसे तो ये डिमांड काफी समय से चली आ रही है, पर अब ये चाहते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाना चाहिए और जल्द से जल्द इसे अप्रूव भी किया जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू वासी भी काफी देर से चाहते हैं कि अब डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाए जाने चाहिए। चलिए तब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स जम्मू।